जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है और स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 12वां सेशन है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस कवर करता हूं, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 11वें सेशन से एक सवाल जिसका कि उत्तर सभी स्टूडेंट को देना अनिवार्य है। तो सवाल है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है। मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूं, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। तो साथियों, IBM 360 कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो साथियों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया। तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी। चौथा प्रश्न है, सबसे पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहली बार कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरी पीढ़ी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। तो साथियों, हनीवेल 400 दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनीवेल 400। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, ICL 2900 थर्ड जेनरेशन का कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICL 2900। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI विकसित किया गया था। तो साथियों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ पीढ़ी। 8वां प्रश्न है, 1955-1964 के दौरान सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटर किससे बने थे। तो दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। 9वां प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, निर्वात आधारित और महंगे थे। तो दोस्तों, पहली जेनरेशन के कंप्यूटर भारी, निर्वात आधारित और महंगे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली जेनरेशन। 10वां प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरी जेनरेशन के कंप्यूटर। 11वां प्रश्न है, कोबोल किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। साथियों, इस प्रश्न में कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर देकर आ जाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ी पूछी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड जेनरेशन। कोबोल थर्ड जेनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। 12वां प्रश्न है, फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस जेनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड जेनरेशन। साथियों, अभी वक्त है कंप्यूटर जीके के 11वें सेशन में पूछे गए सवाल का उत्तर देने का। 11वें सेशन के क्विज में मैंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाइलिश पेन। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जेनरेशन का कंप्यूटर है? तो दोस्तों SEAC प्रथम जेनरेशन का कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी SEAC। अगला प्रश्न है, एप्पल 2 किस पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, एप्पल 2 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। 15वां प्रश्न है, प्रथम जेनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था? तो दोस्तों प्रथम जेनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का आधार वैक्यूम ट्यूब था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब आधारित। 16वां प्रश्न है, IBM 370 किस जेनरेशन का एक कंप्यूटर था? तो दोस्तों IBM 370 तीसरी जेनरेशन का एक कंप्यूटर था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड जेनरेशन। 17वां प्रश्न है, तीसरी जेनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, तीसरी जेनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, दूसरी जेनरेशन के कंप्यूटरों का वर्णन काफ़ी हद तक उनमें किस तकनीक के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। 19वां प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का संबंध किस जेनरेशन के कंप्यूटरों से है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर मैंने इस वीडियो में कई बार दे दिया है, फिर भी तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय जेनरेशन। 20वां प्रश्न है, ENIAC एडवेक कंप्यूटर की किस जेनरेशन से संबंधित है? तो साथियों ENIAC एडवेक कंप्यूटर की पहली जेनरेशन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पहली जेनरेशन। 21वां प्रश्न है, दूसरी जेनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो साथियों दूसरी जेनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। 22वां प्रश्न है, तीसरी जेनरेशन के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किए जाते थे? तो साथियों 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। 23वां प्रश्न है, IBM 701 IBM 650 कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो साथियों IBM 701 IBM 650 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पहली जेनरेशन। 24वां प्रश्न है, IBM 1620 IBM 7094 कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरी जेनरेशन से। 25वां प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यूनिवेक 1108 कंप्यूटर में यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।